हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज आपका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स पर ऑपरेशन लगाना। जैसे कि नंबर्स में हम वहाँ पर पीछे हमने पहले पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर्स में हम ऑपरेशंस लगाते हैं, प्लस एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे सेट्स में भी ऑपरेशंस होते हैं, बट ये इन्हीं की तरह ऑपरेशंस होते हैं, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। वो वाले नहीं होंगे, इनका एक अपने ऑपरेशंस है, वो यहाँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन है यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे वर्ड यूनियन से पता लग रहा है, यूनियन का मतलब होता है कोई चीज़ कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है ना, जैसे वहाँ एडिशन होता था प्लस, ऐसे कंबाइन करना, मिला देना, मिक्स कर देना। ठीक है ना, यूनियन का मतलब ये होता है, ठीक है ना, एक साथ आ जाना। तो वैसे ही उसी सेंस में इसका होगा ना, डेफिनेशन बनेगा द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय। अब इसको इस तरह लिखेंगे। अब ये एक्चुअल वाला यू नहीं है हमारा, इसको जस्ट जो सी होता है ना, सी, तो सी को हमें ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा इस तरह नहीं बनाना है। ठीक है, आप इस तरह लिखेंगे। ओके, तो ए यूनियन बी, इसको यूनियन बोलेंगे। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ। ठीक है, तो अभी समझ नहीं आया होगा कैसे। यूनियन का मतलब जस्ट ये होता है, देखिए जैसे दो सेट ले लिए हमने। ठीक है, लेट्स से एक ये सेट है, वो सेट कैसे भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। वो डिसजॉइंट सेट भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स भी हो सकते हैं, मतलब कॉमन हो या नो, हमें इट डजेंट मैटर। हमें दो सेट ले लिए। ठीक है, एक सेट है जैसे कि इसमें ये एलिमेंट्स हैं, और एक ये बी सेट है। लेट्स से चलो ठीक है, ये ले लेते हैं 2 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अब हमें इसका यूनियन करना है, यूनियन ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कर मिलाकर एक नया सेट बनेगा, उसको हम कहेंगे इन दोनों का यूनियन। तो मिला देने का मतलब ये है कि अब जैसे इसमें 1 है, दोनों के एलिमेंट्स लिख दो एक ही सेट में मिलाकर। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो दो बार जैसे दोनों में है कुछ कॉमन आ रहा है, वो चीज़ें ऐसे नहीं है उनको दो बार लिख दो, उनको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट के में शुरू में ही डिफाइन किया था कि एलिमेंट्स को एक सिंगल टाइम ही लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 है, लिख दिया, 2 है, लिख दिया, 3 है, लिख दिया। अब इस सेट के लिखते हैं, तो इस सेट में 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि उसमें था, 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है, 4, हाँ 4 लिख देते हैं। तो ये जो आया है सेट, इट इज़ द यूनियन ऑफ ए एंड बी। इसी वजह से डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि यूनियन क्या होता है इन दोनों सेट का, जहाँ पर ए के एलिमेंट्स भी होते हैं, बी के एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन यूनियन। इस सेट में ये है, ये यूनियन बी, और बी के भी इसमें है। ठीक है, या फिर दोनों के कॉमन, यहाँ पे कॉमन पार्ट है। ठीक है ना, तो दिस इज द यूनियन। ठीक है, बहुत इजी है। अब इसको सेट बिल्डर में यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट बिल्डर को समझिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट एक्स सच दैट, या तो एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये एलिमेंट उठाए, या तो ये ए में है या फिर ये बी में है, नहीं तो दोनों में भी हो सकता है, जैसे कि 2 और 3 दोनों में है। वही डेफिनेशन में कहा गया है, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या फिर ए ईदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और बोथ, हो सकता है दोनों में हो। ठीक है ना, बट ये तो ट्रिवियल है, ये तो बेसिक है, होगा ही होगा। ठीक है, तो टू लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन वी फर्स्ट राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड देन टेक अप दोज एलिमेंट्स विच हैव नॉट सो फार हैव बीन टेकन। ठीक है ना, मतलब ए कुल मिला के ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिख देने। तो ये होता है दो ऑपरेशन लगाना, यूनियन, दो सेट्स के बीच यूनियन करना। हम 3 सेट्स के बीच भी यूनियन कर सकते हैं, तीनों सेट्स के कंबाइन करके लिख दो एक ही सेट में, तो तीनों का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए। अब यहाँ ए एलिमेंट्स, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6। हेयर बी इक्वल टू 4, 6, 8, 10। अब हमें ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी साफ लिखेंगे इनको। अब जैसे ये लिखा तो सेट की जो डिनोट किया था ए की जगह उसके ये पूरा सेट लिख दिया, इसकी जगह पूरा सेट, बीच में यूनियन। अब हमें दोनों को मिलाकर लिखने हैं, तो ब्रेसेस बनाया, 2 लिखो, 3 भी लिख दो, मतलब पहले वाले के सारे लिख दो, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस पर आते हैं, 4 क्या आप ऑलरेडी 4 लिख चुके हैं उसकी वजह से, हाँ जी। 5 उसकी उसमें है ऑलरेडी, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 6 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब जो कॉमन था वो 4 था, तो 4 को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों में है, तो ये यूनियन आ गया। ठीक है, इस तरह करेंगे। ऐसे ही सेकंड भी सेम है। ठीक है ना, अब थर्ड एग्जांपल में उन्होंने वेरीफाई करवाया हुआ है,
वेरीफाई का मतलब है चाहे ए यूनियन करो बी और चाहे बी यूनियन करो वो सेम ही आने वाला है, तो इस वजह से वो वेरीफाई करवाया। कुछ नहीं, ए यूनियन बी अलग से निकाल लो। जैसे यहाँ इन्होंने ए यूनियन ए इसको पहले लिखा, इसको यूनियन करा। जैसे यहाँ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी था, यहाँ पर बी कॉमा सी कॉमा ई है, तो ए बी सी डी लिख दो। ठीक है, इस वाले के अब बी और सी पहले से लिखा हुआ है, तो बच्चा कौन सा, ई और लिख दो, तो ये यूनियन आ गया। ठीक है, अब चलो बी यूनियन ए निकालते हैं, तो चलो ये भी लिखते हैं। तो बी कॉमा सी कॉमा ई लिख दिया, बी कॉमा सी ऑलरेडी लिखा हुआ था, ए और डी और लिखना है। तो देखो, अब देखो जरा उनको ध्यान से, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये आगे पीछे हो जाए फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये सेम ही आ गए, तो ये वेरीफाई हो गया। हैंस ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ये इक्वल हो गए। सेम यहाँ पर ये, इसको हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो पहले भी पढ़ी हुई नंबर्स में हमने पढ़ी हुई है कि पहले इन दोनों का यूनियन किया, फिर इसका थर्ड वन तीसरे वाले से किया हुआ। आरएचएस में पहले बाद के दोनों का यूनियन किया, फिर उसका इस वाले से के साथ यूनियन किया, पता चलेगा दोनों सेम ही आने वाले हैं, एलएचएस और आरएचएस। तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ये ब्रैकेट दिया, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, निकाल लिया। अब जो ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, जो कि ये आया हुआ था, तो उसको यहाँ रखा इस ब्रैकेट की जगह पर, और इसका सी के साथ यूनियन किया। तो जब इसका सी के साथ यूनियन किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये तो था एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस पे देखते हैं। आरएचएस में हमें ये पहले निकालना पड़ेगा, ब्रैकेट वाला पार्ट, तो हमने बी यूनियन सी अलग से निकाल लिया। ठीक है, बी यूनियन सी, अब बी और सी दोनों का यूनियन करेंगे, बी और सी रख दिया, ये आ गया यूनियन। ठीक है, बी कॉमा सी कॉमा ई, बी कॉमा सी कॉमा ई, डी ई एफ सारा आ गया। ठीक है, अब इसका ए के साथ यूनियन करना है, तो हमने ए लिखा, यहाँ पर ये रहा ए और यूनियन, और ये वाला बी यूनियन सी यहाँ से लिख दिया। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या है। अब हमें ये, अब इसको नोट करो कि ये वाला जो पार्ट आ रहा था, ये वाला और ये सेम ही आ गए। ठीक है, हैंस ये भी इक्वल है। तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस भी हैं आपके एक्सरसाइज में, तो आपको इसी तरह करना होगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कॉमन हो जाना, इंटरसेक्ट करना, मतलब कोई दो चीज़, दो या दो से ज़्यादा, कोई दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी थिंग्स हैं, उनके बीच कॉमन होना, कोई चीज़ इंटरसेक्ट करना, ओवरलैप कर देना, मतलब वही हुआ ना। तो इंटरसेक्शन का उसी से मीनिंग निकलता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, अब यहाँ उसको जो ये से वहाँ यूनियन बनाया हुआ था कुछ इस तरह, इसका उल्टा कर दो। ठीक है ना, ऐसे बना दो। ठीक है, तो ये यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। अब हमें सब नहीं लिखने हैं, जैसे यूनियन में लिखते थे, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने लिख लेते थे। ठीक है, बट इंटरसेक्शन में हमें वही एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में हैं, हमें और कोई एलिमेंट नहीं लिखना है, हमें वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट में हैं। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, 5 बन जाएगा वो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, चलो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ऑलरेडी हमने लिया हुआ था। यहाँ पर ए ये था, बी ये था, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको लिख देते हैं 1,2,3 इंटरसेक्शन 2,3,4। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कहा है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 दोनों में है क्या, नहीं है, हटाओ, 1 लिखना ही नहीं है हमें। 2 दोनों में है क्या, हाँ जी दोनों में है, तो यस ये लिखेंगे। हमें कॉमन वाले लिखने हैं इंटरसेक्शन में, जो इंटरसेक्ट कर रहे हो। 3 है इसमें, दोनों में है कि हाँ है 3। 4 है क्या दोनों में, नहीं है, बस यही दोनों में कॉमन थे। तो मतलब ये हुआ कि जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो हम इसमें लिख लेते हैं। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, चलो कोई बात नहीं। जनरली इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वहाँ क्या था, वहाँ जो यूनियन वाला था वहाँ पर बीच में और लगा हुआ था, और का मतलब या तो वो इसमें है या वो इसमें है। ठीक है ना, सिर्फ एक में हुई तो चलेगा, बट यहाँ ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड का मतलब दोनों में एक ही टाइम पर होना चाहिए इंटरसेक्शन। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वही वाले इसमें आएंगे। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स में फोर्थ एग्जाम्पल देखो, ये जी दिया हुआ है हमें यहाँ पर ए 2, 4, 6, 8, 10, 12, बी दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब खुद देखिए
इसमें और इसमें दोनों में एलिमेंट्स हमें वही लिखने हैं और कोई नहीं लिखते हैं, तो हमें पता चलेगा 6 है, इसमें 6 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, बाकी कोई कॉमन है ही नहीं। तो हमें सिर्फ 6 और 12 इज द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज। ठीक है, तो सेट ऑफ एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी, दिस इज द इंटरसेक्शन। ठीक है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है हमें, m इज x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 12। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। ठीक है, x इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब अब इसको अगर रोस्टर में लिखना चाहें तो m क्या बनेगा जाके, तो 1 फैक्टर, देखो 12 के फैक्टर सारे लिख दो, यहाँ लिखे हुए हैं देखो, 1 का 1 हो जाएगा, फैक्टर होता है 2 फैक्टर, 3 फैक्टर होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। 12 मतलब इटसेल्फ खुद भी होगा फैक्टर। n क्या है, इसको भी अगर रोस्टर में लिखेंगे तो 16 के फैक्टर लिखेंगे। चलो 16 के फैक्टर 1 2 4 6 8। अब ये m है, ये n है। अब पूछा क्या गया इंटरसेक्शन, तो भाई इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो इंटरसेक्शन में हमें लिखना है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में एलिमेंट है। तो 1 1 दोनों में लिख लिया, 2 2 दोनों में लिख लिया, 4 4 दोनों में लिख लिया, इजी, ये इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट भी, ये भी सेट बिल्डर में दिया है, आपको रोस्टर में बनाना है और रोस्टर के बाद फिर कॉमन लेना है। तो p क्या दिया हुआ, देखो p को पहले रोस्टर में लिखते हैं, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। 6 से छोटे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर पहले सोचो, पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब पॉजिटिव है, बट 6 से छोटे, तो भाई 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 से ज़्यादा 6 पे जाना नहीं, क्योंकि उसने कहा, क्या कहा है, x इज लेस देन, सॉरी x इज लेस देन 6। ठीक है ना, तो ये 5 तक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट q को देखते हैं, इसने कहा है x सच दैट x इज अ नेगेटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन -6। वो सारे नेगेटिव इंटीजर जो -6 से बड़े हैं। तो नंबर लाइन पे सोचो जरा, नंबर लाइन कुछ इस तरह चलता है ना, -1 जितना लेफ्ट में जाएंगे उतने छोटे नंबर्स पे जाएंगे। तो इसने यहाँ कहीं -6 होगा, तो यहाँ -5 होगा, यहाँ -4 होगा। तो जितने राइट में होंगे ये सब कैसे होंगे, ये सब बड़े होंगे ना, -6 से बड़े। तो -6 से बड़े नेगेटिव, -5 हो गया, -4 हो गया, -3 -2 -1। क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा है तो 0 नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो इधर पॉजिटिव पे आ जाएंगे। तो हमें -1 था, इनकी -5 -4 -3 -2 -1। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब इनका लेना है हमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए, क्या कोई कॉमन एलिमेंट है दोनों में, 1 2 3 4 5, यहाँ सब माइनस के, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है इसका, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन। जब नो एलिमेंट कॉमन, तो देखो इंटरसेक्शन भी कोई ना कोई सेट ही बनेगा जाके। तो अब ऐसा सेट बनेगा जिसमें देयर इज नो एलिमेंट। तो जब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो कैसा सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, नल सेट होता है। तो ये नल सेट, इसको हमने 5 से डिनोट कर दिया, और या फिर हम इसको सिर्फ ब्रेसेस बना के लिख सकते थे, या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों को एक साथ नहीं लिखना है, ये और लगा के लिखना है। तो ये जो आया पी इंटरसेक्शन की, ये एक फाई आया सेट, फाई आया से हमें एक चीज़ ऑब्जर्वेशन मिली, जब भी आप कोई दो सेट का इंटरसेक्शन फाई देखते हो, मतलब इंटरसेक्शन करते हो और कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए, ये पीछे हमने पढ़ा था, ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो कैसे सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि अगर डिसजॉइंट सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हमेशा फाई आएगा। ये पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी डिसजॉइंट सेट की, तो अब यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन जोड़ दिया। इंटरसेक्शन भी के कंटेक्स्ट में समझते हैं कि पी और क्यू का जब इंटरसेक्शन करेंगे, डिसजॉइंट हैं जब वो, तो वो फाई ही आएगा हमेशा इंटरसेक्शन उनका। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आता है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये बिल्कुल न्यू नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने पिछली एक्सरसाइज में कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया था। कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के साथ उसका डिफरेंस करते थे, माइनस करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक है ना, तो उसी सेंस में है। बट यहाँ पर यूनिवर्सल के साथ नहीं है, कोई दो सेट के साथ है, ठीक है ना। यहाँ पर लेट ए एंड बी टू सेट्स, तो ए माइनस बी और बी माइनस दोनों को समझते हैं, ठीक है। ए माइनस बी मतलब हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर ए एंड बी दो सेट्स दिए हुए हैं और इनका डिफरेंस करना है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब है हमें ए, देखो यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना वो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बट वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे वो कौन से, जो बी में नहीं है। मतलब हमें करना क्या है, ऐसे समझो कि बी ए में अगर बाय द वे बी के एलिमेंट कोई होंगे भी तो वो छोड़कर हम लिखेंगे, मतलब बी के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें घटाना क्या है, बी को,
बाकी को लिखना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b, मतलब x जो है a में होना चाहिए बट नॉट इन b। वही यहाँ लिखा हुआ है द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, तब आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए a हमने लिया कोई एग्जाम्पल 1, 2, 3, ठीक है। चलो डिफरेंट ले लेते हैं, हमेशा मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। a, b, c, d, ठीक है। b ले लेते हैं, चलिए d, e, f, ठीक है। अब मैंने पूछा कि a माइनस बी निकालना है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, a माइनस बी निकालना है तो हमें a के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट कौन से वाले लिखने हैं वो समझते हैं। हमें लिखने a के ही हैं, a के एलिमेंट लिखने हैं, बट कौन से छोड़ देने हैं, कौन से स्किप कर देने हैं, वो ध्यान देने वाली बात है, वो b बताएगा। अब देखो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a के अंदर जो b में भी हैं, हाँ है ना, d है जो इसमें भी है, तो नहीं इसको नहीं लिखेंगे। हमें b के एलिमेंट को नहीं लिखना है जो a में है, तो हमें a के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं हैं, ठीक है ना। हमें x के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं हैं, तो a, b, c खत्म। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ये डिफरेंस हो जाएगा टू सेट्स। अब यहाँ पर अगर पूछा जाता b माइनस ए निकाल के बताइए इसी का, तो अब हमें b के एलिमेंट्स लिखने हैं, ना कि a के। b के लिखने हैं बट वो कौन से नहीं लिखने हैं जो a में है, मतलब हमें b के तो लिखने हैं बट a के एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं। तो भाई सारे d क्या a में है, देखो हमें a का छोड़ना है, हाँ d a में है, ये रहा, तो d नहीं लिखेंगे। तो हमें e क्या है उसमें नहीं है तो लिख देंगे, f उसमें नहीं है, हमें सिर्फ b के ही लिखने थे, a के नहीं लिखने हैं, इस वजह से हमने d हटा दिया, किस में से, b में से। तो ये होता है डिफरेंस, ठीक है। हमें जो गिवन सेट है जैसे कि a माइनस बी है, इसमें a के एलिमेंट लिखने हैं बट b वाले जो हैं एलिमेंट्स उसी में से हटा देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। देखो 7 एग्जाम्पल और आगे। अब ये दिया है 2, 3, 5, 7, 9, b दिया है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। पहले हमें a माइनस बी निकालते हैं। तो a माइनस बी देखो, अब हमें a के एलिमेंट लिखने हैं बट वो वाले एलिमेंट को स्किप कर देना है इसमें से जो इसमें है। 2 है इसमें, 2 को स्किप कर दो, 3 है इसमें, 3 को भी स्किप कर दो, 5 है, 5 को भी स्किप कर दो, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो ओनली 7, 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ओनली 7, 9 इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a माइनस बी। अब b माइनस से पूछा जाए तो b के एलिमेंट्स लिखेंगे बट वो वाले एलिमेंट्स इसमें स्किप कर देंगे जो इसमें है। तो 2 हटाओ, 3 भी है नहीं लिखेंगे, 4 है नहीं है उसमें, 4 लिख देंगे, ठीक है। 5 उसमें है, हटाओ 5 भी नहीं लिखेंगे, तो 6 उसमें नहीं है, तो 4 और 6 लिखना है। तो आपको लिखते टाइम बस ये चेक करना है कि जैसे b माइनस है तो b के एलिमेंट्स को लिखने हैं बट वो वाले एलिमेंट हटा देने जो इसमें है, जो इसमें है वो हटा देने हैं। तो ये आ गया 4, 6, ठीक है। अगर b माइनस से पूछा जाता है तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ऐसे 8 एग्जाम्पल है, सेम ही है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए बहुत ईजी है, यूनियन करना है। जैसे कि a b दिया है और c दिया है, a यूनियन b कंबाइन करना है दोनों को। तो a यूनियन b ऐसे ऑरल बता देता हूँ मैं, देखो a यूनियन में 2, 4, 6, 8, 6, 8 आ गया, दोबारा नहीं बोलेंगे, 10, 12, तो पूरा एक यूनियन आ गया उसका। a और c का करना है तो a और c के बीच यूनियन ले लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 7 और 8 हम पहले बोल चुके हैं इसलिए 9, 10, ठीक है। इंटरसेक्शन करना है a इंटरसेक्शन भी, तो इसमें कॉमन वाला लेना है। तो देखो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 हाँ है, 8, तो आंसर में 6, 8 ही आएगा सिर्फ, क्योंकि दोनों में सिर्फ 6 और 8 कॉमन है। बस 6, 8 ब्रेसेस लगा के रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे ही सेम हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऐसे ही एक एग्जाम्पल पीछे हमने पढ़ा था, तो आप यहाँ नहीं बताऊँगा अब मैं, जो है उसी की तरह है। कहाँ गया, ये रहा एग्जाम्पल 5 है सेम, ठीक है ना। ऐसे ही इसके फैक्टर लिखे, पहले तो फर्स्ट पार्ट में इसके रोस्टर फॉर्म दोनों का बोला है कि p को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो और q को रोस्टर फॉर्म में, फिर उनका पहले यूनियन करो फिर इंटरसेक्शन करो, तो सेम है, ठीक है। तो आप कर सकते हो। 3 का भी देखो एग्जाम्पल बताया हुआ था, देखिए क्वेश्चन 3 का सेम एग्जाम्पल है ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे क्वेश्चन 3 का एग्जाम्पल 3 बिल्कुल सेम है, जैसे ये अभी समझाया था बिल्कुल सेम है, उसी तरह है,
ठीक है ना। सारे पार्ट आप इसमें कर सकते हो। ये भी देखो एक एक करके सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है ये पूरा दिखा दिया, पूरा सॉल्व करके RHS ये पूरा दिखा दिया, पता चलेगा वो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये कर सकते हो आप। ऐसे ही 4 भी है। 4 में आप पहले तीनों को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे कि ये है, फिर तो आप निकाल ही लोगे यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अब जैसे ये है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, बट मल्टीपल ऑफ 2 तो होना चाहिए, बट क्या है 15 से कम होना चाहिए। तो 2 के मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल का मतलब 2 का टेबल पढ़ो। 2 15 से ऊपर नहीं आना है। 4 6 8 10 12 14 16, बट 16 लेना नहीं है क्योंकि क्या कहा है उसने, 15 से कम होना चाहिए वो x। देखो ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो ये खत्म। तो ये तो हो गया A। B लिखते हैं तो देखो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, बट वो 20 से छोटा होना चाहिए। 3 का मल्टीपल पढ़ते हैं 3, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ दो, 6 9 12 15 18। अब 21 नहीं, 21 लेना नहीं है क्योंकि 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ख़त्म, ठीक है। अब इसमें लेना है 20 से छोटे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो साथ शुरू से तो प्राइम नंबर्स के लिए 2 3 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, ठीक है। 5 6 नहीं लेना, 7, ठीक है। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 भी नहीं, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 नहीं, 19। तो ये प्राइम नंबर्स ले लिए हमने। अब क्या करना है इन सब का, अब तो बस ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने बता दिया, अब आपको यूनियन इंटरसेक्शन और ये सब करना है। ईजी है, कर लेना आप, ठीक है। ऐसे ही ये 5th क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन करना है। जैसे कि इसमें a-b निकालना ईजी है, a-b, ठीक है ना। यहाँ b, d, e, f दिया हुआ है और यहाँ पर e, c, d। तो उसका मतलब a-b में a के एलिमेंट लिखने, बट वो वाले स्किप कर देने हैं जो b में हैं। तो देखते हैं कौन से हैं। c, d है, हटा दो d, b है नहीं, e नहीं, f हाँ बस। तो b, e, f ये a-b हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इसी इसमें इसको लिख देंगे। ऐसे b माइनस ये सब करना है। ये देखो कैसे करोगे, ये मैं बता देता हूँ। ये भी इजी है वैसे, कुछ खास नहीं है। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन 5, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 हमें a दिया है, b, d, e, f, b है e, f, g, h, ठीक है। a और b दिया हो, c, अच्छा c, ये c है, सॉरी, e, f, g, h, c, d, g, h, ये है b। ओके, तो थर्ड पार्ट जो है इसका हमें फाइंड करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो देखो एक एक करके सॉल्व करो। पहले ये निकाल लो जो कि हमने पिछले पार्ट में निकाल ही लिया है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। हमें a के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट वो छोड़ देने हैं जो इसमें हैं। b लिखना है क्योंकि इसमें नहीं है। d नहीं लिखना है क्योंकि d इसमें है, तो d नहीं लिखना है। e लिख देना है, f लिख देना है। तो ये a माइनस बी हो गया। अब ये वाला निकाल लो, b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या होगा, तो b के एलिमेंट्स लेने हैं और उसमें a के हटा देने हैं, ठीक है। तो c उसमें है ही नहीं, d नहीं लिखना है क्योंकि उसमें है, g और h। तो ये b माइनस ए आ गया। अब देखो इसमें यूनियन करना है, किसके बीच करना है, इस सेट के और इस सेट के बीच, ये सेट और ये सेट, इनका यूनियन करना है। तो लिखते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a माइनस बी क्या है, ये है। तो b, e, f यूनियन करना है इसके साथ, ये क्या है, ये है c, g, h। अब इनका यूनियन का मतलब क्या है, दोनों के कंबाइन करना है एक साथ। b लिख देते हैं, e लिख देते हैं, f लिख देते हैं, b, e, f, ठीक है। c, g, h कंबाइन हो गए दोनों, ठीक है ना। तो ये आ गया आंसर इसका, p, e, f, c, g, h, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है, 5th पार्ट, ये वाला, ये भी बिल्कुल सेम है एज इट इज। यहाँ बी और सी के निकालना है, फिर सी माइनस बी निकालना है, फिर उनका यूनियन करना है, ठीक है। सेम है बिल्कुल, ओके। आगे भी देखो इजी है। कॉम्प्लीमेंट भी आ गया जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दे दिया है इन्होंने इस क्वेश्चन में। यू ये है,
विद द यूनिवर्सल सेट और लेट ए और बी दे दिए। अब देखो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता था, ठीक है ना। अब जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज, तो यू माइनस ए निकालना है आपको। एक डैश का मतलब है यू माइनस ए, ठीक है ना, जो कि पीछे समझा दिया था आपको। आपको यू के सारे एलिमेंट लिखने हैं ए के छोड़कर। 2 3 4 5 6 हटा दो, 2 3 4 5 6 हटा दो, तो 1 7 8 9 10 ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही बी डैश के लिए u माइनस बी करना है आपको। तो u के एलिमेंट्स लो आप, बट b वाले जो हैं वो हटा दो, वो छोड़कर। अब ये निकालने के लिए अब क्या करोगे, a डैश और b डैश जैसे कि पिछले पार्ट में निकाली, इसको अलग से मत निकालना क्योंकि क्वेश्चन एक ही है। तो आप पिछले पार्ट में से हमने a डैश और b डैश निकाल लिए है ना, तो उन्हीं का इंटरसेक्शन करना है। जैसे यहाँ पर ये निकाला, ये निकाले, तो इन्हीं का इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक है। ऐसे ये वाला, इसमें जैसे ये पिछले पार्ट में निकालना है तो उन्हीं का यूनियन कर देना है, ठीक है। सेम आगे देखो, इसी क्वेश्चन में ये वेरीफाई करने हैं। चलो बताता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन 6 देखिए, u दिया है हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। a है 2 3 4 5 6। हमें b दिया हुआ है 3 5 7 8, ठीक है। फर्स्ट पार्ट a डैश निकालने के लिए आप लिखोगे u माइनस ए, ठीक है। तो u वही ये पूरा लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए, तो 2 3 4 5 6। u माइनस ए करना है हमें, तो देखो 2 नहीं लिखना है, हटाओ, ठीक है। 3 नहीं लिखना है, 4 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है, 7 लिख देना है, 8 लिख देना है, 9 लिख देना है, 10 लिख देना है। ये आ गया a डैश। ऐसे ही आपको b डैश निकालना है, b डैश का मतलब u माइनस बी, ठीक है। तो आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, u में से b वाले हटा देना है, 3 5 7 8 बाकी लिख देता हूँ, 1 2 4 6 9 10, ठीक है। ओके, तो ये आ गया, b वाले छोड़कर 3 5 7 8 नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरसेक्शन इनका थर्ड पार्ट में अगर करना हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इनमें कॉमन है कुछ, 1, हाँ है 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 4 6 नहीं है, 9 है, 9 लिख देते हैं, 10 भी है, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। और अगर यूनियन करना होता तो इन्हीं का यूनियन दोनों के लिख देने हैं, 1 एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं, 2 4 6 7 8 9 10, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये इसके ऑल 4 पार्ट्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट वेरीफाई करना है, तो कुछ नहीं है, अब इसमें जैसे ये वेरीफाई करना है, इसी क्वेश्चन में हमें ये दिखाना है a यूनियन b का डैश, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, इस पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट हमें इसके बराबर दिखाना है। ये इनफैक्ट ये आइडेंटिटी होती है, अभी फॉर्मूला की तरह है, बट ये आपसे प्रूव करवाई गई है, ठीक है। जैसे ये यूनियन है, उसको अंदर जब डैश लेके जाएंगे तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए LHS पार्ट लो, LHS ये है, तो LHS में पहले आप यूनियन भी तो निकालोगे, तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो पहले A यूनियन B, या फिर LHS मत लिखो, पहले A यूनियन B अलग से निकाल लो आप, A यूनियन B। अब A और B कहाँ है, A ये रहा, B ये रहा, इन दोनों का यूनियन कर दो। तो यूनियन करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन हो गया दोनों को, देखिए 2 3 5 6 7 8, ठीक है। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, इसको u में से हटा देना है, u माइनस 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो u में से 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8 को हटाकर बाकी लिख दो, 1 9 10, तो 1 9 और ये 10, तो ये तो आ गया LHS पार्ट, ये है LHS, ठीक है। RHS दिखाना होगा तो देखो A डैश और B डैश, क्योंकि हमने ये पहले ही थर्ड पार्ट में निकाल रखा हुआ है, ये अलग से निकाल रखा है ना हमने,
तो इसको वहाँ सीधा सीधा आप दिखा दो कि देखो सेम टू सेम आ गए, ये सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है, तो वो आप करना। ओके, उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या है 7, ये भी सेम है, इसी तरह आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, और ये भी सारे इसी तरह वेरीफाई करने हैं आपको। जैसे ये दिया हुआ यू दिया है और ये दिया है, तो ए यूनियन है इटसेल्फ, तो खुद का खुद से यूनियन करेंगे तो सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुद का खुद से इंटरसेक्शन करेंगे तो वो ए ही आएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। और ए का ए डैश से करेंगे कॉमन, तो कुछ आने ही वाला नहीं है, क्योंकि हम निकालते ही, जैसे ये समझाया होगा शायद थोड़ा सा पीछे, कि वो हमेशा डिसजॉइंट हो जाते हैं, ए और उसी का कॉम्प्लीमेंट डिसजॉइंट हो जाते हैं। जब वो डिसजॉइंट हो जाएंगे तो फाई आएगा। आप निकाल के देखना ए, और पहले ए डैश निकाल लेना जो कि पीछे निकाल रखा हो, ए डैश निकालना अलग से, और फिर ए डैश और ए के बीच इंटरसेक्शन करना, पता चलेगा एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो वो फाई ही आने वाला है, ठीक है, ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए और ए डैश का यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, मतलब ये यही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जब यही एलिमेंट आ जाएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक है। अब ये होता है कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट डबल, तो वो सेम आ जाएगा। जैसे ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए डैश आ जाएगा, फिर ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना। इसको जैसे फिफ्थ पार्ट में बता देता हूँ इसी का, देखिए यहाँ पर हमें यू दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 और 15, 18, 21, 24, और ए दिया हुआ है 6, 12, 18, 24, राइट। अब हमें निकालना क्या, प्रूव करना है ए डैश का भी ए डैश ए आना चाहिए। तो हम पहले ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश जो कि पिछले पार्ट में आप निकालोगे ही, यू माइनस ए डैश का मतलब, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। तो u माइनस ए मतलब हमें u के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बट ये छोड़कर, तो 6 हटा दो, 12 हटा दो, 18 हटा दो, 24 हटा दो, बाकी लिख दो 3, 9, 15 और 21, 3, 9, 15, 21, तो ये आ गया। अब इसका देखो LHS पार्ट में क्या पूछा गया है, LHS पार्ट में हमसे पूछा गया है ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट। जब ए डैश का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू माइनस ए डैश ही तो लिखोगे, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए डैश तो ये था ना, अभी निकाला हमने, तो यहाँ रख देते हैं 15, 21, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यू में से हमें ये हटाकर बाकी लिख देने, 3, 9, 15, 21, 3, 9, 15, 21, ये हटा दो, बाकी लिख दो, तो बाकी बचे हुए कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा। देखो ध्यान से, 6, 12, 18, 24, और ये है क्या, देखो वेरीफाई हो गया। मतलब ए डैश का भी डबल फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए ही आ जाएगा। तो आपको ये सब करके दिखाना होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इतना ही था आज के लिए। ओके, थैंक यू।